बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम उस ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 20 का नेक्स्ट टॉपिक क्रोमोसोम एंड डीएनए कर रहे हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आरएनए किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक प्रोटीन। एक टॉपिक ये होगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और एक जो है वो हमने आज पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये लॉन्ग भी आ सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, आरएनए जो है इसको हम प्रोटीन बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझनी है। तो इस टॉपिक में ये शॉर्ट के तौर पर आपको आ सकता है। पहले उसने आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक मखसूस डीएनए के ऊपर सीक्वेंस होती है जहाँ पे ये जाके जुड़ जाता है, और वहाँ से वो डीएनए की जो सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो कॉपी की जाती है, और उससे क्या बना जाता है, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए। सो डीएनए से आरएनए का बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो ये फिर साइटोप्लाज्म में जाता है राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स को बताता है कि भाई कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे जोड़ेंगे आप, तो उससे आगे प्रोटीन बनेगी। तो मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। और मैसेंजर आरएनए से आगे यूं प्रोटीन्स का बनना, इसे ही हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बहुत आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। क्या बोल देते हैं इसे, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। डीएनए से आगे आरएनए, मैसेंजर आरएनए का बनना जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स का बनना जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम कह देते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। इसकी ज़रा आपने ना रीडिंग करनी है और फिर मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है। ये बहुत अहम है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ये डीएनए से आगे मैसेंजर आरएनए किस तरह से बनता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, निशान मैंने आपके लगा दिए पेजेस के, वो आपको भी मिल जाते हैं। उसके मुताबिक आपने इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, इसको प्रिपेयर करना है। ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रेड जो है वो हेडिंग में दे दी है, ताकि आपको पता हो कि ये आप पीछे पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि आरएनए को हम प्रोटीन बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोसेस जो है इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो यहाँ पे ये आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना ये दोनों स्टैंड जो है ना वो इस तरह से ओपन अप हो जाती हैं। ठीक है, एक को हम कोडिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को ही जो है वो हम नाम देते हैं सेंस स्ट्रैंड का। जबकि ये जो नीचे वाली है इसको यहाँ पे हमने नाम दिया है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड का भी नाम देते हैं। और याद रखिएगा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ही वो स्ट्रैंड होती है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करके इसकी मैसेंजर आरएनए बनाता है। यानी कोडिंग स्ट्रैंड से जो है वो मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे ये दो एमसीक्यूज है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इन तीनों आरएनए पॉलीमरेज जो है इनके नाम और फंक्शन मैंने यहाँ पे रेड में लिख दिए हैं। यहाँ पे चूंकि मेंशन नहीं है, आपने बुक से इसको पढ़ने हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 इसका पहला जो है वो टाइप है, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। इसी तरह आपने आरएनए भी पढ़े हैं कि 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एक को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, और एक को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो 3 एंजाइम मैंने आपको बोले, और 3 जो हैं वो मैंने आपको बोले हैं आरएनए। तो आपने सिर्फ देखना ही है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन सी चीज, कौन सा आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 2 और फिर इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये इसका नाम और फंक्शन आपको प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज को जो है वो रेड किया है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट न्यूक्लियोटाइड्स की वो सीक्वेंस है जहां से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होना है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स जो है इनके अंदर इसको हम जो है वो 35 या फिर इसको हम 10s स्ट्रैंड का नाम देते हैं। इसके नाम उसकी ना मखसूस सीक्वेंस होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो साइट होती है जहां से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होता है उसे हम कहते हैं 35s या फिर 10s स्ट्रैंड। अब आपने उसकी सीक्वेंस देख लेनी है, वो आपकी बुक में लिखी हुई है। ये एक TAT है, इसी तरह ACTG है। इस तरह की एक और भी सीक्वेंस है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो आपने ज़रा अच्छे तरीके से देख लेनी है। यूकैरियोट्स जो है वहाँ पे
उनके अंदर जो मैसेंजर आरएनए का बनना जिस सीक्वेंस से शुरू होता है वो भी आपकी बुक में मेंशन है, 75 है वो जो उस जगह का नाम होता है जहां से जो है वो आगे मैसेंजर आरएनए बनता है। इन जगहों को हम बोलते हैं प्रमोटर साइट। यानी कि अब आप ये डायग्राम पे आए तो जहां से ये मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो रहा है, ये वाली जगह, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर साइट। ठीक है। तो अब पहला स्टेप, अब ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहला स्टेप क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का, कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आपको ना पीछे एक बड़ा सा जो है वो एंजाइम नजर आ रहा है, तकरीबन पिंक कलर का ना, तो ये आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है सबसे पहले जाके ये टेम्पलेट डीएनए जो है इसके ऊपर बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये डीएनए का जो आपके पास स्ट्रैंड है इसके ऊपर बाइंड करता है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है उसका काम सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को इधर टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जो है वो बाइंड करवाना होता है। जैसे ही वो बाइंड हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है। पीछे बचता है आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम। कौन सी चीज बचती है? कोर एंजाइम। कोर एंजाइम जो है वो आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलाता है और इस तरह से एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाती है। डीएनए स्ट्रैंड ओपन अप हो गई है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये जो जगह बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी और यहां से ये देखिए मैसेंजर आरएनए जो है ये बन के बाहर निकलता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए बनता है वो यहां से निकलता चला जाता है। फिर अचानक इस टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर एक मखसूस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आती है जिसे हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल। ये जो स्टॉप सिग्नल है, सिग्नल सिग्नल जो है इसके स्पेलिंग, ठीक है, ये एक सीरीज होती है, मतलब जीसी और एटी बेस पेयर्स की। अब आपको पता है ना ये चार बेस पेयर्स होते हैं, जीसी और एटी। एक सीरीज आती है, पहले जीसी 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 इस तरह, इसके बाद एटी एटी एटी, तो इसको कहते हैं स्टॉप सिग्नल। ये चीज का इशारा होता है कि भाई आरएनए पॉलीमरेज को अब मैसेंजर आरएनए बनाना बंद कर देना चाहिए, वो जीन की सीक्वेंस खत्म हो गई है। वहां पे एक जीसी हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वहां पे मजीद जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन बंद करना जो है वो बंद कर देता है। ठीक है, तो इसे स्टॉप सिग्नल का नाम देते हैं, सीरीज ऑफ जीसी एंड एटी बेस पेयर्स। अच्छा, मैसेंजर आरएनए बन गया, ये अब आपके पास ये मैसेंजर आरएनए आ रहा है। इसको एज सच जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही ये सारा काम हो रहा होता है। लेकिन यूकैरियोट्स जो है उनके अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ना ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए तो बन गया, लेकिन मैसेंजर आरएनए वहां पे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसने इस्तेमाल होना है साइटोप्लाज्म में। तो मैसेंजर आरएनए से इस मैसेंजर आरएनए को ट्रेवल करना है न्यूक्लियस से कहां तक बोला? साइटोप्लाज्म तक। लेकिन ये चूंकि सिंगल स्ट्रैंड होती है इसलिए ये स्टेबल नहीं होती। अगर ये ऐसे ही न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजा जाएगा तो ये डिग्रेड हो जाएगा। चुनाचे क्या किया जाता है? मैसेंजर आरएनए को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है? उसके अंदर एक तो कैप ऐड की जाती है जो कि 7 मिथाइल जीटीपी की शक्ल में होती है। ठीक है, ये एक मखसूस जो है वो कंपाउंड है जो हम उसके साथ ऐड कर देते हैं। और एक पोली ए टेल होती है जो हम इस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे ये मैसेंजर आरएनए क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। जब ये स्टेबल होगा तो फिर ये ट्रांसपोर्ट जब किया जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में तो उससे जो है वो डिग्रेडेशन नहीं होगी। तो यूं जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो यू मे आस्क, ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। थैंक यू।